जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान अलजेब्रा की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या कराया जाता है, आपने देखा होगा कि ए बी सी डी की वैल्यू पुट करके बनाई जाती है। क्लास में क्या होता है भाई, ये सब चीजें करा दी जाती है और जब तुम एग्जाम में जाते हो तो उसका सिनारियो ही चेंज हो जाता है, वहां पे वैल्यू पुटिंग आती नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे आज भी पेपर हो रहा था, अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा था, सीडीएस का भी लास्ट मंथ में हुआ था, ऐसी चीजें हुई थी। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैल्यू पुटिंग का भी एरिया है, वो भी मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, हम लोगों ने स्क्वायर तक का काम किया हुआ था लास्ट क्लास में, याद है? क्यूब का भी हम लोग काम किए थे, लेकिन आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार इसको, ये यहां से जो भी लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है भाई, जो भी लेक्चर मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। मैंने माइक ऑन किया है भाई, हाँ ओके, माइक ऑन है। कभी कभी चेक करना होता है, पता है मैं एक बार लेक्चर बनाते रह गया, पता है माइक ही ऑन नहीं थी, समझ रहा है, और लाइव तो फिर से शूट करना पड़ा, ये चीज होती है। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोग थोड़ी सी पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको ऑलवेज हमें बनाकर रखना है भाई अपने दिमाग में। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बात समझना, मैंने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? इसके एक दो लेक्चर क्वेश्चन कराते कराते और भी बनेगा, ठीक है भाई, इसलिए निश्चिंत रहना। मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, ये जो होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है भाई, क्लियर है? मैं थोड़ा इधर कर दूं क्या इसको? ठीक है, ये यहां, ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या कराया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये साइक्लिक चलता है। ए बी सी जो होता है ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है इसका। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। किसी ने आपसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होगा? तो आपका आंसर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साइक्लिक जाना है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है भाई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने इसके लिए कुछ पढ़ाया है क्या भाई? आपको याद होना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पे हम लोगों ने किया था ना डिफरेंस निकाल के, ए की वैल्यू 95, 90, बी की वैल्यू 96, सी की वैल्यू 97, ऐसा करके किया था ना। हाफ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये काम किया है कि नहीं किया है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर किया है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर क्या होता है प्लस बी माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का द होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है भाई? मुझे एक बात बताना आप सभी। क्लियर है भाई? तो क्या मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या भाई? दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? बस इस बात को चिपका दे, इसको हटा दे, इस बात को चिपका दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? और समस्या क्या है, जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और मैं भी तेरे साथ में हूं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो पढ़ते रहो का जो नारा है मेरा, वो उसको आप लोग को करते रहना भाई। ठीक है, तो हाफ आगे लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, ये ए माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का द होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है भाई, जितने लेक्चर में कंप्लीट हो। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला जो होता है उसको मैंने रखकर इसको एक्सपेंड किया है भाई। अच्छा, यहां पे हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम आई राइट?
जब मैंने आपको पढ़ाया था ये आपको याद भी होगी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एम आई राइट। और अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमारा क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर a प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, एम आई राइट? हाँ या ना, एक बार बताना आप सभी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल मैंने आपको बताया था, जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में ये पूरे टर्म को हम लोगों ने क्या किया था भाई, पूरे टर्म को लिया था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूं, ये वाली फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो अच्छा मुझे एक बात बताना, ये ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ही ना, एम आई राइट? और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये एक तो माइनस है और इधर 2 है, तो 2 और 1 क्या हो गया भाई, 3 ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात भाई? ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया भाई, तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये क्यों हुआ, ये दोनों फॉर्मूला कहां से, दूसरे वाले का फंडामेंटल जो बात है ये है, और तीसरे वाले के लिए फंडामेंटल बात ये है। क्यों हुआ वो रीजन पता होना चाहिए, क्लियर है भाई? अगर रीजन पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको समस्या तब तक होती रहेगी जब तक आपको इसका रीजन नहीं पता है, ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छी बात है, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, ठीक है भाई। और कैटरीना कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। मैं जिनको भी ऑफलाइन मैंने पढ़ाया वो कैटरीना कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है भाई, वो वहाँ पे मैंने बहुत वर्क किया बच्चों को, और कैटरीना कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो राइट डाउन मैं कर देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का लिखा था, क्लियर है भाई? ठीक है, पहला फॉर्मूला मैंने लिखा, कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्लियर है भाई? देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहता है, ये उनके लिए नहीं है जो टाइम पास कर रहे हैं भाई, बुरा नहीं मानना। जो टाइम पास भी कर रहे हैं, अगर इसको उन्होंने देखा है, वॉच किया है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। साइक्लिक रूप में चलेंगे, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, बी माइनस सी का द होल स्क्वायर, सी माइनस ए का द होल स्क्वायर। अगर वो भी देखेंगे तो उनकी इच्छा बढ़ेगी ही पढ़ने के लिए, समझ रहे हो? और थर्ड वन मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास में, क्लियर है भाई? उसका रीजन भी मैंने बताया था, ठीक है। यहां से आप अपने नोट्स में ये डालोगे, सबसे पहली बात, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है आप मुझे बताओगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab/c, ठीक है भाई? अभी जस्ट मैंने इसको अपडेट किया है, और पिछले 6-7 सालों, लास्ट 6 और 7 ईयर, वो जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, चाहे वो सीडीएस हो, सीजीएल की बात की जाए या सीपीओ की बात की जाए, ठीक है भाई, जितने भी बढ़िया पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को मैंने इस सीट में लेने का प्रयास किया, ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसमें 6 और 7 ईयर, लास्ट ईयर ही मैंने इसको अपडेट किया था, ठीक है भाई, क्लियर है? मैंने बोला है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab/c, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है उसके लिए बात हो रही है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात जान जाना, अगर देखो मैं यहां पे आपको कह रहा हूं, ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, अच्छा सबसे पहला काम, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना, 0 इज मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, क्लियर है भाई?
कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी की वैल्यू अगर हम क्या कर दे भाई 0, देख लो एक 0 हो गया तो उसी से निकल कर आया है कि नहीं आया भाई। अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो पहला ही कंडीशन हमारा क्या मिला भाई, जब ए समेशन ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। दूसरा जो सवाल अपना बन रहा है वो ये बन रहा है भाई, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात जैसे ये देख रहा है भाई, दूसरी बात ये देख रहा है कि अगर मैं a इज इक्वल टू बी कर दूं और b इज इक्वल टू सी कर दूं, ठीक है भाई, और c इज इक्वल टू a कर दूं, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे और 0 इज मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 होता है। तो दूसरी बात ये बनती है कि कहीं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर दें। दो केसेस बनेंगे इसमें। पहला केस क्या बनेगा भाई, समेशन ऑफ ऑल वेरिएबल, अगर वो ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है तो ए बी एंड सी का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उनका योग 0 होना चाहिए, पहला चेक करना है। दूसरा क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। देन अपना जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आप सभी बताओगे और ये जरूर अपने नोट्स में डालना है भाई, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में जाओगे सबसे पहला काम आपका क्या होगा भाई, सबसे पहला काम होगा आप देखोगे जितने वेरिएबल दिए हुए उसका सबसे पहले आप समेशन करोगे, यानी उनका योग करोगे, ठीक है। अगर योग 0 आ गया तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, अपने ब्रह्मांड को हिलाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड मतलब समझता है क्या होता है, ये अपनी होती है। अगर तेरा ब्रह्मांड सही है भाई, तुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, तेरा पेपर एकदम अच्छे से होगा भाई, ठीक है। और मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, लैंग्वेज इशू नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है भाई, क्योंकि अब देखो दैट इज वो जो मेरा जो निकलता है फ्लो, वो मैं सालों से बोल रहा हूँ, ये मेरा MTI है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। सबका अपना बोलने का अलग अलग तरीका होता है भाई, समझ रहे हो, समझाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, समेशन देखना है। दूसरा क्या करना है भाई, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करना है, ठीक है। यहां से हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चंस को करोगे तब पता लगेगा कि क्या कहना चाहते हैं सर, ठीक है। अब जैसे अपने दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है भाई, वाई जेड है, थोड़ा ब्लर हो गया, वाई स्क्वायर एक्स जेड प्लस ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स वाई है, मे बी ऐसा कुछ है ना, ठीक है। एक बार मनीष भाई देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कैमरे में सही से आ रहा है, ठीक है, ओके। भाई ने बोला कैमरे में आ रहा है, बढ़िया से। क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है एंड वी हैव फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। आपको क्या बात बताई जाती है मैं वो बताता हूं भाई, समझना। आपको कहा जाता है कि x, दो ही कंडीशंस होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, या तो तू समेशन देखेगा भाई, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देखेगा, ठीक है भाई। तो अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करते हो, क्या करते हो भाई, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करते हो, तो मामला ये बनता है, यहां पे देखना, पहले कैसे देखना ये कैसा क्वेश्चन है, और फिर मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या आंसर दिया हुआ था। अगर मैंने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड किया, ठीक है भाई, अगर ये काम किया तो मुझे एक बात बताओ, ये x इज इक्वल टू एक्स वाई भी बराबर किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, और ये एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, इधर देखना वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये जेड स्क्वायर है, एक्स वाई जेड बराबर है तो दोनों को जेड मान लो, तो डेट इज कैंसल आउट, डेट इज कैंसल आउट, तो ये 1 1 3 है ना भाई, है ना, ठीक है। तो अगर ये कर देता हूं तो फिर तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए भाई, जो आंसर आना चाहिए वो तो वेरिएबल में आना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल अगर रखोगे तो 3x का क्यूब हो जाएगा,
अगर x x रखा, देखना समझना मेरी बात को, अगर यहां पे आपने x रखा, y को भी y रखा, y को भी x रखा और z को भी x रखा, समझ रहे हैं भाई, तो ये 3x का क्यूब होगा, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 27x क्यूब आ जाएगा क्या भाई, ठीक है। तो 27x क्यूब जनरली बच्चा ये सीखता है, फिर ये y में भी रखेगा तो 27y क्यूब होगा, अदरवाइज आपका जो आएगा वो 27z क्यूब आएगा, क्योंकि अगर ये y के फॉर्मेट में रखेगा भाई तो 3y उसका क्यूब करेगा तो क्या होगा, 27y क्यूब होगा, z रखेगा तो वही होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन आया था वो वेरिएबल में ना आके किस में आया था भाई, न्यूमेरिक वैल्यू में आया था, ठीक है भाई। ऑप्शन क्या क्या थे मैं बता रहा हूं, 0 0 27, ठीक है, 8 64, सही है। ये सब आपके ऑप्शन में आए हुए थे, तो आपको ये समझना होगा कि हमें ये तो सही है, ये काम कर रहा है, इसके साथ में हमें क्या करना होगा भाई, इसके साथ में हमें ऑप्शंस को भी देखना होता है, ठीक है भाई। ये तो काम कर सकता है, और भी मैं बात आपको बता रहा हूं, खैर इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में भी आई होगी। ये समझने वाला सेशन है भाई, इसमें आपको अपनी दिमाग रखनी होगी। एक दो लेक्चर देखने के बाद जैसे आपने देखा, समझ रहा है, अगर ज्यादा ना समझ में आए तो। एक बच्चा बोला कि सर इस क्लास में तो समझ में आ रहा है, लेकिन घर पे जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहा है। तो उस समय क्या होता है, उसकी चीजें क्या होती हैं, देखो उसमें क्या है, दिमाग की समस्या है, और दिमाग की समस्या का समाधान कैसे होगा भाई, नाइट में दूध के साथ पिस्ता बादाम ले, ये सभी को मैं सजेस्ट करता हूं, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप सभी, अब मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूं, किसका भाई, इन सबका, तो क्या होगा आप बताओ। आप कहोगे कि सर ये XYZ होगा, है ना, क्योंकि देखो YZ से डिविजिबल है, XZ से डिविजिबल है, और ये XY से भी डिविजिबल है। तो अगर मैंने ये जिसको रेड से मैं आउटलाइन कर रहा हूं, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा भाई, XYZ होगा कि नहीं होगा, ये बात मैंने आपको सिखाया भी है। अगर YZ से YZ कैंसल आउट हो गया तो X हो गया, तो ये X क्यूब हो गया क्या मेरे भाई, एज इट इज ये क्या हो जाएगा भाई, Y क्यूब हो जाएगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा भाई, Z क्यूब हो जाएगा क्या, एम आई राइट, इज इक्वल टू 3। अगर ये बात है तो आप मुझे बताइए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 3xy हो गया कि नहीं हो गया। ये कब होता है भाई, आप बताओगे। इसमें दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो क्या हो जाए भाई, सबका समेशन 0 हो जाए, अदरवाइज a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो जैसे ही हमने ये देखा, जैसे ये देखा मन में लड्डू फूटा, क्या समेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अपने क्वेश्चन में 0 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर 0 का क्यूब करोगे तो 0 होगा। तो एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका आंसर क्या था भाई, 0 था। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्लियर भाई, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है भाई। ये बात सभी को समझ में आई ना, ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3abc कब होता है, जब समेशन उसका 0 है। इस प्रकार हम उसकी वैल्यू रखते हैं, तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होगा। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया, दो ही बात बताई है आपके बीच में। क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब अपॉन 9a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी और ये c माइनस ए। और ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे देता है और आप इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैंने आपको ये बताया था भाई, ये a माइनस बी मान के चलो a की तरह काम कर रहा है, ये b की तरह, ये c की तरह। आपको दो ही काम करना है। पहला काम क्या करना है, या तो a b c को इक्वल कर दो, अदरवाइज समेशन। सबसे पहले मैंने बोला था आप क्या चेक करोगे भाई, उनका योग क्या है भाई। मैंने आपको बताया था पहले क्या चेक करना है, उनका योग 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। चलो ठीक है, ये a b c की तरह, ये a माइनस बी, पहला काम क्या करोगे भाई,
a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये ऐसा करोगे तो देखो a से a कैंसल आउट, b से b कैंसल आउट, c से c कैंसल आउट। ये अपना a की तरह काम कर रहा था, ये b की तरह, ये c की तरह, अकॉर्डिंग मैंने जो समझाया था। अगर समेशन 0 हो गया तो आप मुझे बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे 3abc के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहां पे ए कैसा काम कर रहा है भाई? ए माइनस बी की तरह काम कर रहा है, बी कैसा काम कर रहा है? बी माइनस सी की तरह काम कर रहा है, और सी कैसा काम कर रहा है? तो आप कहोगे कि सर सी माइनस ए की तरह काम कर रहा है। एम आई राइट? थोड़ा इसका पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, ये आपको दिखता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इस क्वेश्चन बता रहा हूं, अपकमिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर भाई? इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3abc लिख सकते हैं ना। और a की जगह क्या है भाई? a माइनस बी है, और b की जगह क्या है? b माइनस सी है, और इसकी जगह c माइनस सी है। क्लियर है भाई? अपॉन क्या करेंगे भाई? 9 a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, डेट इज कैंसल आउट, ये 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/3। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर ये तुम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ये इसका बेसिक था, आपको दिखा समेशन 0 है, उसको 3abc के इक्वल करना है। ठीक है भाई, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं एबीसी का सीन क्या है भाई। ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू -10। ठीक है, यहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, आप बताइए यहां पे कुछ हो रहा है क्या? समेशन इसका 0 नहीं आया हुआ है। ठीक है, और ना a बराबर b बराबर c है। ये माइनस b की वैल्यू माइनस है क्या भाई? एक बार चेक कर लेते हैं, ये b की वैल्यू माइनस है कि नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। चलो क्वेश्चन में एरर है, एक्चुअली में होना चाहिए था कुछ और, दिया कुछ और है, इसलिए टेंशन नहीं है। मैंने चेक किया, थोड़ा सा एरर है, लेकिन इसको बनाते हैं फिर भी। ठीक है, क्या करोगे? खैर मैंने अब अगर नहीं दिया हुआ ये सब तो हम इसी से काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तोड़ कर देख लेते हैं, कुछ आया तो ठीक है, समेशन नहीं आया तो बाई फॉर्मूला ही जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक ये इससे को रिलेट करके एक फॉर्मूला आया हुआ था, उसको देख लेना। मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का द होल स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी का द होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी का द होल स्क्वायर है प्लस, सर एक बार वो चेक कर लीजिएगा, टाइम 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 सही है। और फिर तीसरा क्या होगा भाई? c माइनस a का द होल स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इससे ये पूरा टर्म जो है और ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एक्चुअल में क्या पूछ रहा है? हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने देखा फॉर्मूला से भी ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर समेशन 0 हो जाता वो तो 3abc के इक्वल आ जाता। ठीक है, तो वैसा कुछ था नहीं, तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a कितना है? 25, 15, 25 प्लस 15 माइनस 10, तो 25 और 15 कितने हो गए भाई? 40 में से 10 गया, 30, 30 का हाफ 15। ठीक है भाई, 15 का मतलब क्या है भाई? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 12 दी है, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू -25। ठीक है भाई, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, समझ रहे भाई?
क्लियर है? इसको यहां पे नहीं सेट करना चाहिए था, दूसरी जगह सेट करना चाहिए था। मैंने इसको दूसरी जगह सेट करने के लिए बोला था। खैर ठीक है, कम से कम ये बात तो समझ में आई आप लोगों को। देखो अगर समेशन अगर 0 हो जाए, जैसे आपने देखा ए बी और सी है, इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है ना? तो आपको पता है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 3ab के इक्वल हो जाएगा। एम आई राइट? सही है। आपसे पूछा भी हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू वॉट? अगर ये है तो मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट में इतनी बार ये बात आपके बीच में ला दूंगा ना कि ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी बातें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम पढ़ना भी नहीं चाहोगे तभी भी तुम्हारे दिमाग में जाएंगी, अगर तुमने बढ़िया तरीके से लेक्चर इसको अच्छे से कंप्लीट किया और क्या किया भाई? अपने नोट्स बनाए खुद से। इसके लिए मैंने बताया था ये कब होता है भाई? अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं भाई? 3abc डेट इज कैंसल आउट। तो इसका मान क्या हो गया भाई? इसकी वैल्यू 0 हो गई। कहानी खत्म। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां पे भी दिया a इज इक्वल टू 1.2, b इज इक्वल टू 3.2 एंड c इज इक्वल टू 4.4। ठीक है। देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू वॉट? ठीक है भाई। देखो यहां पे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू वॉट? अगर मैं इसको प्लस करूं तो इसको माइनस का क्यूब कर सकते हैं क्या भाई? है ना? तो हम जो चेक करेंगे वो किसका चेक करेंगे? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके बारे में भाई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये माइनस सी में पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है भाई? अगर माइनस सी में पूछा हुआ है तो आपका काम भी इसी के साथ करना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है विनोद? तो हम लोग जो समीशन देखेंगे वो किसका? a प्लस बी माइनस सी का। ठीक है भाई। चलो a की वैल्यू क्या है भाई? आप कहोगे कि सर 1.2 है एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3.2 और c की वैल्यू क्या है? 4. ठीक है। तीनों को जोड़ने पे क्या हो जाता है भाई? 0 के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है भाई। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो जैसे ही ये बात आई आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप कहोगे 3ab इंटू माइनस सी। सही है। तो ये पता है ये माइनस 3abc के इक्वल आ जाएगा क्या भाई? तो 3 गुने a की वैल्यू 1.2, a की वैल्यू 1.2 क्लियर है भाई? b की वैल्यू 3.2 एंड c की वैल्यू 4.4 और ये निगेटिव में आएगा। पहली बात तो 0 हो नहीं रहा है तो ये अपना ऑप्शन गया। b हो नहीं रहा है और निगेटिव में हमारा क्या दिख रहा है? 50.6 ही दिख रहा है क्या भाई? ये क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो आपको कैलकुलेशन, अच्छा एक बच्चा इसको कैलकुलेशन करेगा, दूसरा जो अपना चमन लाल है भाई, तो ये चमन लाल क्या करेगा भाई? सीधे ऑप्शन ए को मारेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको सीधा क्लू मिला है कि माइनस में होगा और आपको दिख रहा है ना कि 4 2 8 2 16, तो 6 लास्ट प्लेस में जाएगा ही, इसलिए अपना। हाँ लेकिन अगर माइनस में 2-3 डाटा होता ऑप्शन बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप क्या करते? इसको कंप्लीट मल्टीपल करते, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है भाई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई फिर से वही आ गई, कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है भाई। और तो हमें बताना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू। ठीक है भाई। आपको क्या सिखाया जाता है भाई? वैल्यू पुटिंग सिखा दी जाती है। बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। क्या किया भाई? चाय भी आ गई है। वैल्यू पुटिंग सिखाई जाती है, समझ रहा है? और जब क्वेश्चन में करने जाते हो तो वो चीज दिखती नहीं है। ऐसा करेंगे एक सेशन वैल्यू पुटिंग का भी रख लेंगे। ठीक है भाई।
वहां पे दिखाएंगे कैसे आपको बेवकूफ बनाई जाती हैं बातें। सही बात है, क्योंकि आप वैल्यू पुटिंग ही पहले सीखोगे तो क्या होगा भाई। आपको लगता है कि वैल्यू पुटिंग सीखकर ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला दिमाग में ही नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग फॉर्मूलाज को अपना देखेंगे। बहुत बढ़िया चाय थी, गुड वन। दो ही चीज़ है, एक चाय है और एक अपना पढ़ाई, जो मेरी हॉबी है। चाय पीना मेरी हॉबी नहीं है, वो मेरी दिल की धड़कन है, समझ रहा है भाई। चाय बहुत करीब रही है। तो अभी फ़िलहाल में मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो थोड़ा वीकनेस हो गया था, समझ रहा है। आफ्टर कोविड भी हुआ था मुझे, आपको पता होगा। जो ऑफलाइन में पढ़े हुए मेरे से काफ़ी मैंने सर्वाइव किया उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला चाय छोड़ दो। मैंने बोला तुम देखना छोड़ दो यार, मुझे दवाई दो आप। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तुम चाय छोड़ने की बात कर रहे हो, कैसे डॉक्टर हो भाई। अब जैसे मैं ये कह दूं कि ये क्वेश्चन छोड़ दो, तो आपका क्वेश्चन बनता है कि तो आप पढ़ाना छोड़ दो भाई। मैं कहता हूं तुम सीख नहीं पाओगे, आप कहते हो तुम सिखा नहीं पाओगे। समझ रहा है कि नहीं? दो टाइप के लोग होते हैं, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं सिखाने वाले में से हूं। भाई तुम अपनी दवाई या तो दवाई कर दो मुझे, लेकिन मैं चाय छोड़ नहीं सकता हूं। वही बात है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ये x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो क्या मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो समेशन हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर इसका समेशन आपको जीरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? जीरो। तो आप कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 3ab के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ए की वैल्यू क्या है भाई? तो इसको किसके इक्वल कर दे? 3a की जगह क्या है भाई? आप कहोगे x, b की जगह माइनस वाई है, और c की जगह क्या है भाई? माइनस जेड है। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3xyz। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, आपको लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आफ्टर 6 के बाद मैं कराऊंगा, और सिर्फ क्वेश्चन वाली चीज होगी, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, पढ़ते रहो।